हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? किसी इंसान को भूलना चाहते हो, एक ऐसे इंसान को भूलना चाहते हो जो दिल के बहुत करीब है, भले ही वो आज आपके पास है या नहीं है, यकीनन वो इस वक्त तो आपके पास नहीं है, तभी उसकी यादों को मिटा देना चाहते हो दिल से, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हो। क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि भाई दिल से प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था, मजाक थोड़ी था, आत्मा से कनेक्शन था, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए थे उस पर्सन के लिए, बहुत हसीन यादें हैं। आसान नहीं होता किसी को भुला देना। अगर इतना ही आसान होता है तो फिर गजनी बन जाओ, भूल जाओगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो क्या किया जाए? क्योंकि वो इंसान तो आज नहीं है, लेकिन उसकी यादें मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, पीछा नहीं छोड़ रही है, ना जीने दे रही है, ना मरने दे रही है, ना ज़िंदगी में कुछ और करने दे रही हैं। बस तड़प के रह जाते हैं उन यादों के सहारे, उन यादों से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ज़िंदगी बिखर गई है या फिर स्टक हो गए हो। अब क्या करें ऐसी टाइम में जब मुश्किल होता है किसी को भुला पाना? तो देखो, सबसे इजी चीज़ मैं आपको बताऊं, मुश्किल है किसी को भुला पाना, ये सच बात है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। जितनी कोशिश करोगे ना किसी को भुलाने की, उतना ही वो पर्सन याद आएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ फोकस काम करेगा। आप कोशिश कर रहे हो उसको भुलाने की, यानी कि फोकस तो पूरा उसी पर दे रहे हो, तो लॉ ऑफ फोकस क्या करेगा? एनर्जी वहीं पर जाएगी और ज़्यादा वो पर्सन आपको याद आएगा, फिर और ज़्यादा बेचैन हो जाओगे और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और जब किसी के साथ सच्चा प्यार किया हो या बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो, तो भाई इस जन्म में तो भुला नहीं सकते और कई जन्मों तक नहीं भुला सकते। क्यों? क्योंकि इस कदर वो पर्सन आपके रग रग में बस चुका होता है ना, आपके सबकॉन्शियस में उसकी यादें चली गई होती है ना, कि नेक्स्ट जन्म में या उसके नेक्स्ट जन्म में भी जब उस पर्सन को मिलोगे ना, तो भी क्लिक हो जाएगा, यादें हावी हो जाएंगी। भले ही आपको पूरी चीज़ें याद नहीं आएंगी, लेकिन इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि कुछ तो, कहते हैं ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। कहने की बात, समझाने की बात यह है कि देखो, भूल पाना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत कनेक्शन जब हाई होता है किसी के साथ, इंटेंसिटी हाई होती है किसी कनेक्शन में, तो आपके सबकॉन्शियस में वो जाती है, आपकी सोल के साथ वो जाती है और आप उसको कभी नहीं भुला पाते। इसलिए जब आप कभी किसी से मिले होगे ना, आपको एकदम से ऐसा लगा होगा इसको तो मैं पहले से जानता हूँ, क्योंकि मेमोरीज सोल में कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात आपको ये बताती हूँ मैं कि भूल पाने की जितनी कोशिश करोगे, बेकार जाएगी कोशिश, उतने ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अब क्या करें? क्योंकि मुझे तो भूलना है। ठीक है, एक्चुअली आपको भूलना नहीं है, आपको ये जो स्टक हो गए हो ना आज इस चीज़ में, उस चीज़ से निकलना है। जो परेशानी में आ रहे हो ना, उस परेशानी से निकलना है। तो कैसे निकलोगे? पर्सपेक्टिव चेंज कर दो। देखो, दो कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर, दो कैटेगरी के लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे। अब आप खुद समझ जाना कि आप कौन सी कैटेगरी के। दो तरीके बता दूंगी, दो कैटेगरी के लोग होंगे जो इसको फॉलो करेंगे। एक पहले कैटेगरी के लोग पहला तरीका फॉलो करेंगे, दूसरे कैटेगरी के लोग दूसरा तरीका फॉलो करेंगे। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ज़रूर बता देना मुझे। ठीक है, अब देखो, पहले कैटेगरी के वो लोग हैं जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, जो चीज़ों को पॉजिटिव लेकर चलते हैं। जैसे कि आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, जिसको आप भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन उसके दो वर्जन हैं। एक वर्जन वो जब वो आपको बहुत प्यार करता था, जब वो आपसे मिला था, तभी इतना सोल कनेक्शन हावी हुआ था, तभी वो आपकी आत्मा में समा गया, उसका प्यार समा गया, तभी इतनी मेमोरीज बन गई, क्योंकि उस बंदे ने या उस बंदी ने बहुत कुछ आपको दिया। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बुरा व्यवहार करते तो आप उसको भाव भी नहीं देते, आप उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाते। तो उसका जो वर्जन था, जो बेस्ट वर्जन था, जो मेमोरीज उसने आपको दी है, यकीनन बहुत खूबसूरत मेमोरीज उस पर्सन ने आपको दी होंगी, तो आप उन मेमोरीज को याद करें। और उसका जो दूसरा वर्जन है, जो आज वो दिखा रहा है, या आपको धोखा देकर चला गया, या किसी मजबूरी में चला गया, या सेपरेशन दे दिया है, आज वो बदल गया है, यानी कि आज उसका दूसरा रूप देखने को मिल रहा है, और उस रूप को आप
नकारते हुए या उसको ध्यान न देते हुए वो जो रूप, वो जो वर्जन उसका था, जब उसने एक ऐसा खूबसूरत टाइम आपकी ज़िंदगी में लेकर आया था, जब मेमोरीज़ थी, प्यारी प्यारी मेमोरीज़ जिनको अगर आप सोचें ना तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उन मेमोरीज़ को आप अपने मन में रखें और यूनिवर्स को थैंक यू बोले, उस पर्सन को थैंक यू बोले कि मेरी ज़िंदगी में तुम आए और मेरी ज़िंदगी में वो खूबसूरत पल लेकर आए। वरना देखिए, इतना आसान नहीं होता है प्यार मिल पाना। कहते हैं ना कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, तो वही वाली बात है, हर किसी के साथ नहीं होती ये चीज़ें। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एक पल का प्यार नहीं मिल पाता, तड़पते हैं प्यार के लिए। तो अगर आपको वो मेमोरीज़ दी हैं, उस पर्सन ने वो प्यार दिया है, तो आप उसको एक खूबसूरत मेमोरीज़ की तरह रखें। जैसे कि आप बचपन की आपकी यादें होती है, खूबसूरत यादें होती हैं जिनको हम सजोज कर रखते हैं, है ना, हमेशा उसको संभाल कर रखते हैं। और जब हम एजेड होते हैं हमेशा उनको प्यार से याद करते कि बचपन में मैं ऐसा था, मेरे साथ ये होता था। प्यारी प्यारी मेमोरीज़, रोते नहीं हैं, तड़पते नहीं हैं। तो उन्हीं मेमोरीज़ को आपको याद रखना है, आगे बढ़ना है कि जब भी मैं याद करूँ प्यार से याद करूँ। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। ये जो आप लैक फील कर रहे हो ना, नहीं है नहीं है नहीं है, आज नहीं है, इस चीज़ से निकल जाओगे और एक ग्रैटिट्यूड आपके अंदर से निकलेगा। धन्यवाद बोलोगे यूनिवर्स को, उस पर्सन को धन्यवाद बोलोगे। इससे होगा ये कि अच्छी वाइब्रेशन उस पर्सन के पास भी जाएगी, तो यकीनन आपके रिश्ते में सुधार भी आएगा फ्यूचर में। ठीक है, दूसरे लोग कौन से हैं? दूसरे लोग उस कैटेगरी के आते हैं कि भाई उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको माफ़ कर दूं, मैं उसकी यादें करूं, यादें अच्छी वाली यादें याद रखूं और मैं उसके बारे में अच्छा सोचूं, मैं उसको अच्छी वाइब्रेशन भेजूं। तो यकीनन आप थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में रहते हैं, इसीलिए आपकी थिंकिंग ऐसी है। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर उस पर्सन को भर भर के गाली दे दो, भर भर के कोस दो। जो उसका अभी का रूप है ना, उसको पकड़ लो। तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे छोड़ कर गया, तूने मुझे तड़पाया, तूने मुझे रुलाया, तू बहुत गंदा है, तू बहुत ही ख़राब इंसान है, तू धोखेबाज है, ये है वो है। भर भर के उसके लिए बुराइयाँ 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 करो और अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये यकीन डाल दो कि ये पर्सन ख़राब है, ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता है, दुनिया का सबसे ख़राब इंसान है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस में ये डाल दिया कि आप सेफ़ हो गए, इस पर्सन से बच गए, तो भी आप इसकी यादों से कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, लेकिन रिश्ता आपका फिर दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये दो तरीके हैं किसी की यादों, अगर किसी की यादें आपको बहुत सता रही हैं, तो ये दो तरीके हैं उनसे बचने के, उनसे निकलने के। अब आप कौन सा तरीका आजमाते हैं ये आपके ऊपर है। यकीनन मुझे भरोसा है कि आप पहली कैटेगरी के लोगों में शामिल होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल कहता है कि नहीं मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो आप दूसरा तरीका भी आजमा सकते हैं। और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं उसकी यादों से निकलने के लिए। यादों से निकलना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि जिस स्टक सिचुएशन में आज आप आ गए हैं उससे आगे निकलना। जो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों से आगे निकलना। तो ये थी आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।